हाय एवरीवन। तो देखते हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है क्लास 12th इंग्लिश का। ठीक है, और ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं ये चैप्टर विस्तस बुक से है जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट, जिसको लिखा है सुसैन हिल ने। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ऑन द फेस ऑफ इट क्या कहता है या फिर इस स्टोरी में है क्या। तो ये स्टोरी जो है दो मेन कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है, मिस्टर लैम एंड डेरी। ठीक है, मतलब इन्हीं दोनों पे कहानी बिल्कुल बेस्ड है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये दोनों है कौन। तो मिस्टर लैम जो है ना, ये एक बूढ़े आदमी हैं जिनके एक पैर जो है ना उनका टूटा हुआ है। ठीक है, और वहाँ पे टिन लगा दिया है, लोहा लगाया हुआ है, टिन लेग लगा हुआ है उसमें। ठीक है, और इसके अलावा डेरी जो है वो एक यंग लड़का है जिसका चेहरा जो हाफ चेहरा एसिड बर्न्ड फेस है। मतलब आधा चेहरे पे उसके गलती से एसिड गिर गया था तो उसका फेस आधा एसिड बर्न्ड है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इन दोनों के बारे में या और कुछ खास बात ये है कि जो मिस्टर लैम्ब है ना वो बेसिकली पॉजिटिव काइंड ऑफ पर्सन, मतलब लाइफ में कैसे भी सिचुएशन आ जाए ये हमेशा पॉजिटिविटी के साथ रहते हैं और हर सिचुएशन को पॉजिटिव सेंस से ही सही करने की कोशिश करते हैं। वेयरएज डेरी जो है इसका बिल्कुल अपोजिट है। कहने का मतलब लैम्ब का अपोजिट भी कह सकते हैं आप, या फिर पॉजिटिव का बिल्कुल अपोजिट है, मतलब कि नेगेटिव है। तो डेरी जो है ना ये क्योंकि इसका फेस जला हुआ है तो ये हर एक चीज़ को नेगेटिव वे में ही लेता है क्योंकि इसके साथ सिचुएशंस ऐसी होती है, लोग ऐसे बिहेव करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअली स्टोरी है क्या। तो जैसे मैंने आपको बताया मिस्टर लैम्ब एक ओल्ड आदमी है और इनके एक पैर जो है वो टूटा हुआ है, उसमें टिन सेट किया गया। और डेरी जो है वो हाफ एसिड फेस्ड उसका बर्न्ट है, मतलब आधा चेहरा बर्न्ट है एसिड से। तो जो मिस्टर लैम्ब है उनकी पॉजिटिव थिंकिंग है, वेरस डेरी की नेगेटिव थिंकिंग है। तो नेगेटिव थिंकिंग क्यों है, उनकी पॉजिटिव थिंकिंग क्यों है? मिस्टर लैम्ब क्योंकि बूढ़े हैं, उनको ज़िंदगी जीने का तजुर्बा है, उन्होंने अच्छा बुरा हर एक चीज़ देखा है। तो वो जानते हैं कि नेगेटिविटी जो है आपको एक आप कह सकते हैं कोई रास्ता नहीं निकाल के देती कि आप कैसे उस चीज़ से बचे, बल्कि और प्रॉब्लम ही क्रिएट करती है। वेयर एज अगर आप किसी भी सिचुएशन, जैसे हम कहते हैं ना बी पॉजिटिव, तो अगर आप किसी भी सिचुएशन को अगर पॉजिटिव होके हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो देयर हाईली चांसेस कि वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए। क्योंकि ज़्यादातर नेगेटिव थिंकिंग जो होती है ना ऐसे ऐसे बातों को हमारे माइंड में प्रोसेस करती रहती है जो कि कभी होगा भी नहीं, लेकिन हम इंसान उसके चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। वेज डेरी जो है उसका फेस जला हुआ एसिड से, तो लोग उसको देख के बहुत ज़्यादा उससे दूर दूर भागते हैं और कोई इसको पसंद नहीं करता, तो उसको बहुत बुरा लगता है। और इसीलिए वो धीरे धीरे वो नेगेटिविटी में बिल्कुल घुस पड़ा है। मतलब उसको लगता है कि हर एक चीज़ नेगेटिव है दुनिया में और लोग भी बहुत बुरे हैं। अगर किसी के साथ कोई हादसा हो जाए तो लोग उसको मुंह भी नहीं लगाते, मतलब उससे बात तक नहीं करते, जो कि सच भी है, ये कोई गलत बात नहीं है। अगर ये दुनिया इतनी मतलबी होती है ना कि अगर कोई किसी प्रॉब्लम में है तो कभी भी कोई किसी का साथ नहीं देता। तो डेरी भी अपनी जगह पे गलत नहीं है, पर गलत कौन है? सोसाइटी गलत कौन है? लोग जो कि उसके साथ ऐसा करते हैं, उसको ऐसा फील करवाते हैं, तभी तो ऐसा सिचुएशन अपने आप को उस सिचुएशन में महसूस करा। तो होता क्यों है कि डेरी जो है ना वो मिस्टर लैम के गार्डन है, गार्डन में बहुत सारे फ्रूट्स है, तो वो उनके गार्डन में चला जाता है गलती से। तो फिर वो जब देख लेता है कि मिस्टर लैम उसको देख लेते हैं अपने गार्डन में, तो वो डर जाता है कि कहीं उसे चोर ना समझ ले। तो वो उनको बोलने लगता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया था, मैं यहाँ पे एक एप्पल लेने आया था। तो मिस्टर लैम उसे कहते हैं कि मेरे गार्डन के दरवाजे सबके लिए खुले रहते हैं, तुम जब चाहो तब आ सकते हो। तो फिर वो उसको और कंफर्ट करने के लिए एक एप्पल दे देते हैं और फिर उससे बहुत सारी बातें करते हैं। तो फिर वो पूछते भी हैं कि तुम्हारा फेस ऐसे क्यों हो गया, तुम हर चीज़ को इतना नेगेटिव वे में क्यों लेते हो। तो वो फिर अपना एग्जाम्पल बताता है कि देखिए मेरे साथ ऐसे ऐसे होता है, लोग ऐसे बिहेव करते हैं, लोग मतलब बिल्कुल भी नहीं समझते कि किसी के साथ भी हो सकता है। और मैंने आज तक बहुत ज़्यादा इंसल्ट एम्बैरेसमेंट फ़ील किया हुआ है। फिर जो मिस्टर लैम्ब है वो कहते हैं कि ये चीज़ें तो मेरे साथ भी होती हैं। तो वो कहता है मतलब, तो कहते हैं कि मेरा भी एक पैर जो है वो टिल लेग है। तो वो कहता है कि
अच्छा, तो फिर वो कहते हैं कि फिर भी मैं अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव तरीके से ही लेके चलता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो उससे कुछ ख़ास फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं। क्यों? बल्कि वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि हमारा माइंड उसी तरीके से रिएक्ट करने लगा। वेयर एज़ अगर आप पॉजिटिव वे में शांत रहेंगे, काम रहेंगे, तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे जो आपकी प्रॉब्लम से निकलने में मदद करेंगे। तो फिर डेरी कहता है कि नहीं, आपकी बात और मेरी बात अलग है। तो फिर मिस्टर लैम कहते हैं क्यों? सिचुएशन तो मतलब दोनों की ही एक तरीके से देखें तो सेम है। तुम्हारे पास भी एक प्रॉब्लम है, मेरे पास भी एक प्रॉब्लम है जिसको सोसाइटी परेशान करती है। तो कहता है कि नहीं, अलग ये है कि आप बूढ़े हो चुके हैं और मैं अभी जवान हूँ। आपने अपनी ज़िंदगी जी ली है, मैं अभी मुझे पूरी जवानी जीनी है, फिर बुढ़ापा जीना है। आप तो बूढ़े हो चुके, तो आपका तो टाइम कट गया। तो वो कहते हैं यही तो बात है, मैं ये समझाना तो चाहता हूँ तुम्हें कि कैसे मैं अपने तजुर्बे, अपने एक्सपीरियंस से ही तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम अपनी लाइफ, क्योंकि तुम्हारी लाइफ बची हुई है, तुम पॉजिटिविटी के साथ रहो, ना कि नेगेटिविटी के साथ। अगर तुम नेगेटिविटी के साथ अपने लाइफ को स्पेंड करोगे तो हमेशा ही परेशान रहोगे और वैसी वैसी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आएंगी जो कभी होनी ही नहीं है, और ऐसे तो तुम अपनी लाइफ इंजॉय नहीं कर पाओगे। फिर जो डैडी है वो अपनी मम्मी को जाके ये सारी बातें बताता है। फिर उसकी मम्मी भी उसको समझाती है कि हाँ, जो मिस्टर लैम कह रहे हो बिल्कुल सही बात है, कि तुम्हें अपनी लाइफ को सीरियसली लेना होगा, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस। अब तुम इन बेकार की बातों में आके सिर्फ नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिविटी में रहोगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। सो यू शुड चेंज योर सेल्फ। सो नो डाउट इट्स अ वंडरफुल राइटिंग बाय मिस्टर सुसान हिल ऑन द फेस ऑफ इट, एंड everyone should, I guess, recommend that thing to get knowledge. And if you understood, please do like, share and subscribe and comment. Thank you.